नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। मैं संदीप कुमार पाठक आपका अपने चैनल जनतंत्र इंटर कॉलेज स्कूल पहाड़ में स्वागत करता हूं। यदि आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे मेरे द्वारा बनाए हुए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को समय से मिलता रहे। आइए हम लोग पढ़ते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी के भाग 2 को। अब तक हम लोगों ने पढ़ा था श्री रामचंद्र जी अपने स्थान से उठते हैं और धनुष को तोड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे माता सीता जी की, जो माता जी हैं महारानी सुनैना, वह श्री रामचंद्र जी को देख कर के अति स्नेह के साथ व्याकुल हो उठती हैं। तब गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि राम ही प्रेम समेत लख। माता सुनैना श्री रामचंद्र जी को प्रेम के सहित लखी माने देख करके सखी ने समीप बुलाई, अपनी सखी को अपने पास बुलाती हैं। सीता मातु स्नेह बस, सीता जी की माता जी महारानी सुनैना स्नेहवश, स्नेह के कारण, प्रेम के कारण व्याकुल हो करके इन वचनों को अपनी सखी से कहती हैं कि हे सखी, सखी सब कौतुक देख निहारे, जेऊ कहावत हेतु हमारे। हे सखी, सभी लोग जितने भी उपस्थित इस सभा में बैठे हुए हैं स्वयंवर में, वह सब कौतुक माने तमाशा, वह सब हमारा तमाशा ही देख रहे हैं। जेऊ कहावत हेतु हमारे, जो हमारे हितैषी कहलाते थे वही हितैषी गण आज इस सभा में बैठ कर के तमाशा देख रहे हैं। को न बुझाई कहीं गुर पाही, कोई जाकर के गुरु अर्थात विश्वामित्र जी को नहीं समझा रहा है कि आपने इस बालक छोटे से श्री रामचंद्र जी को धनुष तोड़ने की अनुमति कैसे प्रदान कर दी। कोई नहीं समझा रहा है गुरु विश्वामित्र जी को कि इस बालक की ऐसी हट भली नहीं, उचित नहीं है, क्योंकि रावण वान छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करि दापा। क्योंकि इस भगवान शंकर जी के धनुष को छूना तो बहुत दूर, हिला तक नहीं सके, जबकि रावण बाणासुर जैसे बड़े बड़े वीर योद्धा भी आए लेकिन चापा माने धनुष को छुआ तक नहीं। हारे सकल भूप करि दापा, दापा माने अभिमान घमंड, बड़े दूर दूर से भूप आए अर्थात राजा गण आए, लेकिन सबके सब अपना अपना अभिमान लेकर के हार के चले गए। सो धनु राज कुंवर कर देही, सो जिस धनुष को किसी ने छुआ नहीं, कोई हिला तक नहीं सका, उस धनुष को इस सुंदर से राजकुमार के हाथ में देना उचित नहीं है। हे सखी, बाल मराल की मंदर लेही। हे सखी, क्योंकि एक हंस का बच्चा कभी मंदराचल पर्वत को उठा नहीं सकता है, नहीं ले सकता है कि उसे उठा सके। भूप सयानप सकल शिरानी, सखी विधि गति कछु जाते न जानी। महारानी सुनैना कहती हैं अपनी सखी से कि हे सखी, जो भूप राजागण बैठे हैं अर्थात जनक जी, उनकी सयानप अर्थात चतुराई, सकल सिरानी संपूर्ण सिरानी शांत हो गई, समाप्त हो गई है। राजा जनक जी की तो चतुराई पूरी समाप्त हो चुकी है। हे सखी, विधि गति कछु जात न जाने। ब्रह्मा की कौन सी गति है, क्या होने वाला है, उस दशा को कोई समझ नहीं सकता है। कि बोली चतुर सखी मृदुवानी, तेजवंत लघु गनई नरानी। महारानी सुनैना की जो सखी थी वह बड़ी चतुर सखी थी, तो वह मृदुवानी मीठी वाणी से महारानी सुनैना को बोलती है कि हे रानी, तेजवंत लघु गनई न रानी, जो लोग
तेजवान व्यक्ति होते हैं वह चाहे उम्र में कितने भी छोटे क्यों ना हो, उन्हें छोटा नहीं मानना चाहिए। कहे कुंभज कहे सिंधु अपारा, सोसहु सुजहु सकल संसारा। क्योंकि महारानी कहाँ कुंभज, कुंभज अर्थात कुंभ से जन्म लेने वाले अर्थात मुनि अगस्त्य जी, और कहें सिंधु अपारा, और कहाँ सिंधु अपार अर्थात इतना बड़ा समुद्र। हे महारानी कहाँ मुनि अगस्त्य और कहाँ संपूर्ण सिंधु अर्थात सागर, फिर भी इन दोनों में कोई समानता ना होते हुए भी मुनि ने सोसहु सुजहु सकल संसारा, अगस्त मुनि जी ने इस संपूर्ण संसार के समुद्र को सोख लिया था। इसीलिए रवि मंडल देखत लघु लागा, उदय तासु त्रिभुवन तम भागा। महारानी सूर्य मंडल जो है वह देखने में बड़ा छोटा सा प्रतीत होता है, किंतु सूर्य के उदित होते ही तीनों लोकों का अंधकार दूर हो जाता है। इस प्रकार से माता सीता जी की माता जी अर्थात महारानी सुनैना को उनकी प्रिय सखी बड़े ही प्रेम के साथ समझाती है। आगे हम लोग आगे की कहानी को पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।